अस्सलामुअलैकुम बेटा। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड ईयर फिज़िक्स। जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था बेटा, आज का इसका टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं? अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर द चार्ज इज़ कॉल्ड एज कैपेसिटर। एक ऐसा आला जिसको चार्ज के स्टोर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बेटा टर्म स्टोरेज या स्टोर करना, ये हमारी डेली लाइफ के अंदर किस तरह से हम इसको देखते हैं? बेटा स्टोरेज इसलिए तैयार किए जाते हैं ताकि चीज़ें जब हमें सीज़न के बाद ज़रूरत भी हों तब हम उन्हें इस्तेमाल कर सकें, इसलिए हम स्टोरेज बनाते हैं डेली लाइफ के अंदर। जैसे गंदम का आपके पास स्टोरेज होता है, और भी डेली लाइफ के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका हम स्टोरेज बनाते हैं ताकि हम उन्हें बाद में इस्तेमाल कर सकें और जब उनका सीज़न ना हो। ऐसा ही मामला कुछ चार्ज का था। चार्ज को जब मटेरियल के ऊपर प्रोड्यूस किया जा रहा होता है, चाहे वो इंडक्शन प्रोसेस से या फिर एक रगड़ या फ्रिक्शन के प्रोसेस से, तो उस वक्त ठीक है मटेरियल के ऊपर चार्ज आ रहा होता है, लेकिन इस तरह के चार्ज को हमने स्टोर कैसे करना है? और ख़ास करके एक ऐसा चार्ज जिसे हम फील्ड के अंदर मूव कराएं, वर्क डन उसके ऊपर करें और वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल के तौर पर स्टोर हो जाए, ऐसे चार्ज का स्टोरेज बनाना। तो चार्ज के स्टोरेज के लिए जो डिवाइस हम बेटा बनाते हैं उसे कहते हैं कैपेसिटर। आप कैपेसिटेंस के लिए लिहाज से इनकी काफ़ी सारी टाइप्स डिस्कस करके आए हैं 10th क्लास के अंदर। आपके पास पेपर कैपेसिटर हो जाता था, माइका कैपेसिटर हो जाता था, और भी काफ़ी सारी इसकी टाइप्स आपने वहाँ पर देखी थी। तो आज हम टाइप्स नहीं देखेंगे बल्कि इसकी एक और प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो उसके लिए बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिफाइन बेटा, अ कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय द एयर और द सम इंसुलेटिंग मटेरियल कॉल्ड एज डाइइलेक्ट्रिक फॉर्म अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो कंडक्टिंग प्लेट्स के ऊपर मुश्तमिल जिनके दरमियान में कोई एयर या फिर कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया हो, इस तरह की प्लेट्स जब बैटरी के साथ कनेक्ट की जाती हैं तो मिलकर ये बेटा क्या बनाती हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब जिस प्लेट को बेटा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करेंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जिसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे उसके ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज अगर इंड्यूस हो जाए और उसे नेगेटिव के उसे हम रिप्रेजेंट कर लें। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि प्लेट्स का एरिया ए के बराबर है, चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। जितना ज़्यादा यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते जाएंगे उतना ज़्यादा प्लेट्स के ऊपर चार्ज इंड्यूस होता चला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज आकर इसके ऊपर बेटा स्टोर होना शुरू हो जाएगा। अब ये प्रैक्टिकली तौर पर था। अगर यहाँ से हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे और v वैसे लिखेंगे, q बराबर है सी वी। सी हियर इज अ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस को अगर डिफाइन करना चाहेंगे तो v को दूसरी तरफ बेटा डिवाइड कर लेना है, q ओवर v इसको लिखा जाता है। इसको सिंपली डिफाइन बेटा आप कर सकते हैं, इट इज़ द रेशो बिटवीन द चार्ज एंड द वोल्टेज अप्लाइड बाय द बैटरी। क्या कुछ वोल्टेज के अप्लाई करने के बाद एक कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज क्या आकर स्टोर हुआ था, इन दोनों के दरमियान में रेशो, उसकी बेटा क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस कहलाती है। कैपेसिटेंस है द एबिलिटी ऑफ द स्टोरेज, स्टोरेज बनाने की सलाहियत। छोटा स्टोरेज है, बड़ा स्टोरेज है, कितना कुछ है, कैसे चार्ज स्टोर करता है बेटा, इसको आगे फर्दर हम डिस्कस करते हैं। कैपेसिटेंस किसी भी एक कैपेसिटर की किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, ये आपसे एमसीक्यूज़ के तौर पर भी और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है। डिपेंडेंस, ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स, कि आपके पास प्लेट्स किस तरह की हैं। आपके पास प्लेट्स बेटा ये एक शीट की सूरत के अंदर हैं, प्लेट्स सर्कल की सूरत के अंदर हैं। जैसा कि आपने फिक्स्ड कैपेसिटर या वेरिएबल कैपेसिटर के अंदर देखा था, उसके अंदर प्लेट्स की कंस्ट्रक्शन डिफरेंट थी। आपके पास कहीं प्लेट्स ये राउंडेड पेपर्स की सूरत के अंदर होती थी, एक दूसरे के साथ पेपर को राउंड आउट किया जाता था, या फिर आपके पास प्लेट्स कुछ और तरह की कन्फिग्रेशन के अंदर मौजूद होती थी। तो ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स डिसाइड कराएगा कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी है। दूसरा, मीटिंग बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के दरमियान में एयर मौजूद है, माइका मौजूद है, कोई और डाई इलेक्ट्रिक मौजूद है, वो डिसाइड कराएगा कि कैपेसिटेंस इसकी
कितनी कुछ है। तो कैपेसिटेंस को डिफाइन कैसे करते हैं? द अमाउंट ऑफ चार्ज विच प्रोड्यूस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस। चार्ज की वो मिकदार जो किसी भी एक कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कराता है, वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। कैपेसिटेंस को बेटा इसका ऐसा यूनिट आपके पास कूलम पर वोल्ट भी बनता है, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में बेटा फैराड कहते हैं। फैराडे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेटा कैपेसिटर तैयार किए थे। इन्होंने हमें एक ऐसा डिवाइस दे दिया था कि इसके अंदर आप चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। फैराड तो एक बहुत बड़ा यूनिट है। अमूमी तौर पर बेटा माइक्रो फैराड या पीको फैराड ये यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं कैपेसिटेंस के लिए छोटे लेवल के ऊपर। फैराड को बेटा कैसे डिफाइन करेंगे? अगर तो दो प्लेट्स के दरमियान में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो और 1 कूलम चार्ज उसके प्लेट्स के ऊपर आकर स्टोर हो जाए तो उसकी कैपेसिटेंस बेटा क्या कहलाती है? 1 फैराड कहलाती है। इफ़ 1 कूलम charge is stored on either plate of capacitor producing a potential difference of 1 volt, then the capacitance is called as 1 farad। अगर किसी भी कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर 1 कूलम चार्ज स्टोर हो और उसकी प्लेट्स के दरमियान में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाए तो उसकी कैपेसिटेंस को बेटा क्या कहेंगे? 1 फैराड कहेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है बेटा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए अगर उसकी कैपेसिटेंस का रिलेशन कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो रिलेशन हमारे पास क्या होगा? उसके लिए बेटा हम फ़र्ज़ कर लेते हैं वही हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं जिनको एक डी सेपरेशन के ऊपर रखा गया है। हर प्लेट का एरिया हमने अभी कंसीडर किया था कि ए के बराबर है। अगर इसके साथ एक ऐसी बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाए जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वी के बराबर हो, अब इस बैटरी के कनेक्ट करने से जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ प्लेट कनेक्टेड होगी उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड होगा, जबकि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड प्लेट के ऊपर नेगेटिव क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब सिंपली चार्ज डेंसिटी को बेटा हम डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा से रिप्रेजेंट की जाए तो ये Q ओवर A, Q की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो बेटा ये सिग्मा A के बराबर बनेगा। अब यहाँ से कैपेसिटेंस हमने अभी डिफाइन की है। अगर तो फ़र्ज़ कर लिया जाए कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में हमने कोई मीडियम प्लेस नहीं किया है बल्कि वैक्यूम या एयर मौजूद है, तो उस केस के अंदर तो फॉर द वैक्यूम और एयर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बराबर होगी Q डिवाइडेड बाय V। Q की वैल्यू बेटा सिग्मा A, इसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, V वैसे रहने देंगे। अब V के रिलेशन के लिए हम यहाँ आ जाते हैं। हमने बेटा पोटेंशियल को इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दो प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल क्या कुछ होगा इन टर्म ऑफ फील्ड ये कैलकुलेट किया था। V बराबर है ई डी के। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है। अब एक दूसरा रिलेशन भी हमने गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये बराबर होती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी कुछ है आइदर ऑफ द प्लेट के ऊपर, और एप्सिलॉन नॉट को नीचे डिवाइड कर लेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। अब दोनों चीज़ों के अंदर देखें ये E की वैल्यू यहाँ आकर रिप्लेस कर दें पोटेंशियल के इस रिलेशन के अंदर। V के रिलेशन में E की वैल्यू को रिप्लेस करने से आपके पास V बेटा बराबर होगा सिग्मा D डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आकर इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दें, सिग्मा से सिग्मा कैंसल आउट हो जाएगा और डवीएन की डवीएन ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अगर दो प्लेट्स के दरमियान में एयर फिल की गई हो, हवा फिल की गई हो, तो उस वक्त हम कैपेसिटेंस का रिलेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वो ये यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है कि हमारे पास किसी भी एक कैपेसिटर की प्लेट का एरिया क्या है? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या पढ़ा था? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और प्लेट्स के दरमियान में सेपरेशन क्या है हम उसका रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं।
बेटा फ़र्ज़ कर लें हमने दो प्लेट्स के दरमियान में एयर वैक्यूम नहीं रखे, हम कोई मीडियम को प्लेस कर दें, और मीडियम के प्लेस करने की वजह से अब जो हमारे पास कैपेसिटेंस का रिलेशन आएगा, कैपेसिटेंस फॉर मीडियम, सी मीडियम बराबर होगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी। एप्सिलॉन आर हमारे पास एक रिलेटिव परमिटिविटी है जिसे हम मीडियम की खसूसियत कहते हैं, ये फैक्टर यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा। अब दोनों के दरमियान में रेशो बना लें, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, जब प्लेट्स के दरमियान में एयर मौजूद थी, और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब प्लेट्स के दरमियान में मीडियम मौजूद था। इन दोनों के दरमियान में रेशो बनाते हैं और वैल्यूज़ को रिप्लेस करें, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो रिलेशन आता है वो 1 ओवर एप्सिलॉन आर का बनता है। अगर इसको रिवर्स कर लेंगे तो कैपेसिटेंस फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर divided by capacitance of parallel plate capacitor when air or vacuum is placed between the plates of capacitor, इन दोनों के दरमियान में रेशो आपके पास बनती है एप्सिलॉन आर, जिसे रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। अब इसको डिफाइन भी बेटा ऐसे ही करते हैं, द रेशो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक टू इट्स कैपेसिटेंस विद वैक्यूम और एयर इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है बेटा, किसी भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के दरमियान में रेशो जब उसकी कैपेसिटेंस किसी मीडियम के प्लेस करने के बाद आई थी, और जब उसकी कैपेसिटेंस हमने किसी किस्म का प्लेट्स के दरमियान में कोई मीडियम या डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल नहीं किया था, तो इन दोनों के दरमियान में रेशो ये एप्सिलॉन आर कहलाती है। इसके बाद एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, इफेक्ट ऑफ द मीडियम ऑन कैपेसिटेंस, कि अगर दो प्लेट्स के दरमियान में फ़र्ज़ कर लें हमारे पास कोई एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पर रख दिया गया है। अब इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के प्लेस करने की वजह से कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला तो रिलेशन बेटा जो अभी हमने सी मीडियम कैलकुलेट किया है, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी, और इसके बाद देखें एक फैक्टर एप्सिलॉन आर का मल्टीप्लिकेशन में आ गया है, यानी कि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी। एक तो मेथोडोलॉजी ये है कि सिंपली आप इस मैथमेटिकल फार्मूला से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा ये है बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जो प्लेट कनेक्टेड है इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आया था, और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है इसके ऊपर नेगेटिव क्यू चार्ज आया था। इन दोनों के दरमियान में फील्ड सेटअप हो जाती है। फील्ड के सेटअप हो जाने की वजह से एक जो मीडियम है वो मीडियम बेटा पोलराइज हो जाता है। पोलराइज कैसे होता है ये आगे हम फर्दर इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको देखेंगे। पोलराइज्ड हो जाना यानी कि एक मटेरियल छोटे छोटे एटम्स पर मुश्तमिल होता है, और एटम्स के अंदर बेटा होगा क्या कि उसका नेगेटिव पार्ट एक साइड के ऊपर चला जाता है और पॉजिटिव पार्ट दूसरी साइड के ऊपर चला जाता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा सा फासले के ऊपर चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक डाइपोल बन जाता है। ठीक है बेटा, डाइपोल बन जाता है, दो पोल्स बन जाते हैं। अब इनके पोलराइजेशन की वजह से होगा क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्जेस सामने आ जाते हैं। ज़्यादा चार्जेस अगर सामने आ जाएं तो चार्ज के बढ़ने की वजह से स्टोरेज बढ़ जाता है, यानी कि कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, स्टोरेज बढ़ जाता है, तो स्टोरेज के बढ़ जाने की वजह से हम ये कह रहे होते हैं कि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रही है। तीसरा अंदाज है बेटा, यहाँ पर गौर कीजिएगा, जब भी वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाता है एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करने के बाद, तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस में कमी दिखाता है। दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि यहाँ से वोल्टेज घटता हुआ दिखाई देता है। अब चार्ज तो सेम है, चार्ज सेम रहता है, चार्ज सेम मगर वोल्टेज कम हुआ है, तो फार्मूला कैपेसिटेंस का C बराबर है Q/V। यहाँ से इसके घटने की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर जाती है अगर चार्ज हमारे पास कांस्टेंट रहे। तो ये भी रिलेशन आपके पास है। कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखा जाता है तो वोल्टेज कम हो जाता है। तो ये तीन अंदाज़ हैं, तीन तरीक़ाकार हैं जिनके तहत हम आगे देखेंगे फर्दर। तीनों आपने जहन में रखने हैं, आपकी बुक के अंदर एक डिस्कस किया गया। उसकी वजह यह है कि काफ़ी जगहों के ऊपर हम इस रिलेशन को एज एन MCQs इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह का रिलेशन हमारे पास है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आगे टॉपिक हमारा है जिसको हमने डिस्कस करना है। ये मेथड यहाँ पर डिस्कस कराया गया था कि
सिंपली अगर आप एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कराते हैं तो आपको टर्मिनल्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस घटता हुआ दिखाई देता है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक कैपेसिटर से मुतालिक और उसकी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस अक्सर बच्चों को थोड़ी सी टफ दिखाई देती है। चले मैं आखिर में थोड़े से सादा अल्फाजों में आपको समझा देता हूँ। बेटा कैपेसिटेंस मैंने लफ्ज़ इसके लिए स्टोरेज का इस्तेमाल किया है। देखें, कम स्टोरेज है, ज़्यादा स्टोरेज है, इसका अंदाज़ा कैसे करते हैं। आपके पास एक टैंक हो, टैंक नहीं जिसके अंदर पानी फिल किया जाता है, इसके ऊपर कुछ लाइंस लगी हों, एक साइड के ऊपर फ़र्ज़ कर लें कि कुछ लाइंस लगी हुई हैं। अब ऐसा हो कि पहली लाइन तक आपने उसके अंदर पानी फिल करना है और आपने जो इधर से पानी डाला है, फ़र्ज़ कर लें वो 5 लीटर था। 5 लीटर के डालने से उस टैंक की फर्स्ट लाइन तक का वो लेवल पूरा हो चुका है। बात समझ आ गई बेटा। एक दूसरा टैंक आप ले लें, उसके ऊपर भी लाइंस लगी हुई हैं और उस टैंक के अंदर आपने 50 लीटर पानी डाला है और फर्स्ट लाइन तक का जो लेवल था वो अब पूरा हुआ है। अब किसकी स्टोरेज ज़्यादा है? उसकी स्टोरेज ज़्यादा है जिसने पानी की ज़्यादा मिकदार अपने अंदर स्टोर कर लिया है। यानी कि 50 लीटर जिसके अंदर आया है और उसकी एक लाइन तक का लेवल पूरा हुआ है, उसका स्टोरेज ज़्यादा है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। जबकि वो दूसरा टैंक जिसके अंदर हमने 5 लीटर पानी डाला है और 5 लीटर डालने की वजह से उसकी फर्स्ट लाइन का लेवल पूरा हो गया है, उसका स्टोरेज कम है। यही मामला हमारे साथ कैपेसिटर्स का होता है। कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का ही रहे और जिसके ऊपर ज़्यादा आके चार्ज स्टोर हो जाएगा उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा, जिसके ऊपर कम चार्ज आकर स्टोर होगा उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस जो आखिर में मैंने आपको सादा लफ्ज़ों में समझाना था। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।